मेरे आत्मीय भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान की चल रही श्रृंखला में हमने पिछली अंकों में ये चर्चा की थी कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति की नींव जो थी वो वर्ण व्यवस्था और जीवन के 4 आश्रमों के ऊपर टिकी हुई थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे वर्ण व्यवस्था थी। और इसी प्रकार जीवन के 4 आश्रम बनाए गए थे, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की व्यवस्था की थी। और इन्हीं में हमारे जो 16 संस्कार जीवन में अलग अलग पड़ाव आने पर जो ऋषियों ने हमें उनकी देन थी, इस सारी व्यवस्थाओं के ऊपर, इन संस्कारों के ऊपर हमारी भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। आइए अब आगे युग ऋषि के विचारों तक को आप तक पहुंचाने से पहले गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम बृहस्पत्यै विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदृशश्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। युग ऋषि कहते हैं कि अन्य धर्म प्रचलनों की तुलना में हमारी संस्कृति से नहीं की जा सकती। इसे किसी वर्ग, समुदाय, क्षेत्र या संप्रदाय आदि की मान्यताओं के समर्थन में नहीं गढ़ा गया है। वर्ण मानव की सार्वभौम सत्ता को उत्कृष्ट एवं प्रखर बनाने वाले सिद्धांतों का समावेश करते हुए इस स्तर तक का बनाया गया है कि उसे हृदयंगम करने वाले, आचरण में उतारने वाले देव मानवों की तरह जो जी सके। आज विश्व की प्रगति की दिशा में चल रही क्रमिक गतिशीलता के पीछे जिस दिव्य अनुदान की झांकी मिलती है, उसे पर्यवेक्षक एक स्वर से भारत की देव संस्कृति का अनुदान मानते और कृतज्ञता पूर्वक शत नमन करते हैं। भारत में जन्मने के कारण उसे भारतीय संस्कृति नाम मिल गया है। ये एक संयोग मात्र है। इसमें किसी क्षेत्र विशेष की प्रति आग्रह या पक्षपात नहीं है। यदि ये सर्वप्रथम कहीं अनंतरोगी उपजी होती तो संभवतः उसे उस क्षेत्र के नाम से पुकारा जाने लगता। उत्पादन करती भूमि उस क्षेत्र के नाम से पुकारा जाने उत्पादन करती भूमि के साथ उसके उपार्जनों का नाम भी जुड़ जाता है। इसे प्रचलन ही कहेंगे। जैसे नागपुरी संतरे, लखनवी आम, असमी चाय, नागौरी बैल, अरबी घोड़े, मंसूरी चंदन का ये अर्थ नहीं कि उस क्षेत्र विशेषता की सीमित रहेंगे। भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति, मानवीय संस्कृति के रूप में ही जाना माना गया है। संसार के महामानवों ने उसका मूल्यांकन इसी दृष्टि से किया है। इतिहास के पृष्ठों पर इन तथ्यों का सुविस्तृत उल्लेख है। इससे इस देव संस्कृति का प्रवाह मल्ल पवन की तरह समस्त संसार में बिखरा और उसने बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र को समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने में भारी योगदान दिया। किसी समय इस तत्व दर्शन को सर्वत्र जगत गुरु
चक्रवर्ती धरती को स्वर्ग जैसे नामों से कृतज्ञता पूर्वक स्मरण किया जाता था। इस श्रेष्ठता के प्रति सहज श्रद्धा की स्वतः स्फुरना कहा जा सकता है। आगे युग ऋषि लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति की गरिमा संपन्नों, समर्थों, विद्वानों की प्रतिभा की चमत्कृति नहीं कही जा सकती। मध्यकालीन संस्कृति दबाव और प्रलोभनों के सहारे अगणित लोगों पर लदी और फैली है। मध्यकालीन जब हमारा देश जो विशेषकर गुलाम रहा लगभग 2 साल, उसकी तरफ युग ऋषि इंगित इशारा कर रहे हैं। लदी और फैली है, किंतु देव संस्कृति के बारे में इस प्रकार उंगली उठाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसका तत्व दर्शन अपने आप में अद्भुत और महान है। उसे भावुक अभिव्यक्तियों में अमृत, पारस, कल्पवृक्ष जैसे अलंकारिक नाम देकर सम्मानित किया जाता रहा है। अपनाने पर उपलब्ध होने वाले परिणामों और फलितार्थों की महत्ता को देखते हुए इस प्रकार की मान्यता सहज ही बनती चली गई है। श्रेष्ठता किसी वर्ग या क्षेत्र विशेष की कपौती नहीं है, उसे समस्त मानवता की सर्वमान्य गौरव गरिमा का श्रेय मिलना चाहिए और औचित्य को ग्रहण करने के लिए, अर्थात जो ठीक है उसको ग्रहण करने की सत्य अनुयायी विवेकशीलता को उसे बिना किसी हिचक के मान्यता प्रदान करनी चाहिए। ऐसा होता भी है। संसार भर में ऐसे विवेकवानों की भारी संख्या विद्यमान रही है और है, जो एक स्वर में भारत की नर्सरी में उगी विश्व उद्यान में स्थान पर पनपी देव संस्कृति को उत्कृष्टता की अधिष्ठात्री मानते हैं और कहते हैं उसके अनुसरण में हर दृष्टि से हित ही हित होता है। जो पॉजिटिव थिंकर हैं, जो एक खामखा क्रिटिसिज्म नहीं करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप में सारे विश्व में ऐसे लोग फैले हुए हैं जो हमारी संस्कृति को मान्यता देते हैं और जो आदर सम्मान होना चाहिए वो उसका मिलता है। उन कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो किसी विशेष संप्रदाय से जुड़े होने के कारण और एक हिंदू नाम से जिनको एक एलर्जी कहा जा सकता है, उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन अपनी संस्कृति पर गर्व करना ये हम सब का फर्ज बनता है और दायित्व बनता है। इसीलिए ये श्रृंखला बनाने का मन में विचार आया कि हम अपने आप को समझें, जानें, पहचानें और कुछ न छोटे छोटे कदम ही सही उसकी तरफ दिशा बढ़ाने का, उस तरफ बढ़ने का हमारा प्रयास हो। विशेषकर हमारे जैसे जो उम्र के लगभग आखिरी पड़ाव में हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपनी संस्कृति को एक अपनी ऋषि परंपरा की धरोहर समझकर आगे उसको पहुंचाने का प्रयास करें। युग ऋषि आगे कहते हैं, पूर्वजों की गरिमा का श्रेय उनके वंशधरों को विशेष रूप से मिलता है। जैसे हम सब जानते हैं, ये उस शहीद का परिवार है, ये उस उच्च कुल के लोगों का परिवार है, या उस नेता जो बड़े नेता रहे हैं उनके बच्चे हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं। उसी प्रकार युग ऋषि ये कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वजों की गरिमा है और उसका निश्चित लाभ हमें मिलता है। आज भी यदि ब्राह्मणों की लोग समाज में सम्मान करते हैं, तो ये नहीं कि आज के उसकी जो पीढ़ी जी रही है उसके लिए, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने जो तप किया, उसका जो अंश है वो हमारे अभी भी डीएनए में है, जीन्स में है। उसका कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग पर वो बना रहता है और उसी का लाभ हमें भी अभी भी यश मिलता है उन्हीं के कारण। लेकिन ये स्थायित्व नहीं रहता जब तक हम इसको आगे अपने अंदर परिपक्वता ना लाएं और उसके ऊपर कुछ ना कुछ छोटे छोटे कदम चलकर उसके ऊपर चलने का प्रयास ना करें। तो आइए इन विचारों के, इन भावनाओं को, उस युग ऋषि के विचारों को समझते हुए इस जो श्रृंखला है उसको समझने का प्रयास करें। युग ऋषि कहते, मैं पुनः दोहराता हूँ कि पूर्वजों की गरिमा का श्रेय
उनके वंशधरों को विशेष रूप से मिलता है। ये सर्वविदित है। इसी प्रकार ये भी स्पष्ट है कि उसे दुर्गतिग्रस्त न होने देने से सम्मानित रूप में बनाए रहने की जिम्मेदारी भी उन्हें अन्य लोगों की तुलना से अधिक गंभीरतापूर्वक समझनी और निभानी चाहिए। ये ब्राह्मणों का योग ऋषि कह रहे हैं कि हमारा ज़्यादा कर्तव्य है बनस्पत की बाकी जो वर्ण व्यवस्था थी उसके मुकाबले में ब्राह्मण का ये दायित्व ज़्यादा बनता है कि अपनी संस्कृति को उसकी रक्षा करे, उसके बारे में लोगों को जानकारी दे। श्रेष्ठता की अवहेलना की जाए कि पुरातन हो चली बुद्धि संगत नहीं है। शाश्वत सत्यों का सदा समर्थन होना चाहिए। उनके साथ अतीत का इतिहास भी जुड़ गया है। इसलिए अपेक्षाकृत उसे और भी अधिक श्रद्धा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस प्रतिपादन ने पिछले लंबे समय से मनुष्य को दिशा देने और सेवा साधना करने की प्रशस्ति पाई है। इस दृष्टि से उस समुदाय विशेष के लिए पूर्वजों की थाती को सुरक्षित और जीवन रखने का धर्म कर्तव्य पालन करने का विशेष दायित्व माना जाता है। निष्पक्ष विवेक विश्व विवेक का कर्तव्य है कि देव संस्कृति की गरिमा और उपयोगिता को बिना झिझक के स्वीकारे, किंतु ऐसा करने पर निकटवर्ती लोगों का पूर्वाग्रह बुरा मानेगा। यदि ऐसा अनंतर न बन पड़े तो भी इन उत्तराधिकारियों की विशेष रूप से जागरूकता बरतनी चाहिए कि ऐसी महान धरोहर धूमिल न हो, जिसने पिछले दिनों मानवता की महान सेवा की है और जिससे भविष्य में विश्व को शांति और प्रगति से महान योगदान मिलने की संभावना है। योगी जी आगे कहते हैं, कोई बात कितनी ही महान क्यों न हो, यदि वह व्यवहार में ना उतरे, चिंतन पर ना छाई रहे, तो पुस्तकों में सीमाबद्ध रहने पर उपेक्षित होते होते वह विस्मृति की गर्त में जा गिरेगी और अपना अस्तित्व गंवा देगी। संस्कृति दर्शन व परंपरा का एक समुच्चय है, अध्यात्म और धर्म का जोड़ा है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको मैं रिपीट करता हूँ, इसको समझने का प्रयास करें कि संस्कृति आखिरकार है क्या है। संस्कृति दर्शन व परंपरा अर्थात फिलॉसफी और उसकी जो उस वक्त जो परंपराएं हैं उसका एक समुच्चय है, और अध्यात्म यानी अपने आत्मा का ज्ञान, और धर्म हमारा जो वर्ण व्यवस्था में धर्म दिए गए थे, अध्यात्म और धर्म का जोड़ा है। अध्यात्म आस्था को एवं धर्म व्यवहार को कहते हैं। मान्यताएं क्रियाकलापों में भी उतरनी चाहिए। देव संस्कृति के अनुयायियों को चाहिए कि वे भारत में बसे हों अथवा प्रवासियों के रूप में सुदूर देशों में, उसका ये कर्तव्य है कि यदि वे उसकी गरिमा को स्वीकार करते हैं तो इतना और करें कि उनके आहार विहार, प्रथा, प्रचलन, रीति रिवाज, कला, सज्जा, संभाषण, शिष्टाचार आदि में भी उसकी झलक दिखाई दे सके। आपका पहनावा, आपकी भाषा, आपके घर का वातावरण, ये निश्चित रूप से आपकी संस्कृति को दर्शाता होना चाहिए, तभी आप किसी और को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी संस्कृति की जो रिचनेस है उससे लोगों को उसका संबंध और परिपक्वता के साथ जोड़ सकते हैं। आज की बात यहीं समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।